प्रिय मित्रों नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए महादेव और माता पार्वती की सावन सोमवार की एक रोचक कथा लेकर आए हैं, जिसे सावन के इस महीने में सुनने से महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आप भी महादेव को दिल से मानते हैं तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घने जंगल में घोर तप कर रही थी। मां पार्वती के तप को देखते हुए देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती को दर्शन देने की प्रार्थना की। इसके पश्चात शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर शिव जी की बुराई की और शिव के अवगुण बताए, ताकि पार्वती शिव जी को पाने की जिद में असफल हो जाए। किंतु माता पार्वती को शिव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी होने वाली पत्नी से पूर्णतः आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं ही पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वही पास में तालाब था, जिसमें एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और वो लड़का बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। माता पार्वती से उस बच्चे की चीख सुनी ना गई और बच्चे को बचाने के लिए वो तालाब के पास पहुंची। माता ने देखा कि मगरमच्छ उस लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा था। तभी लड़के ने मां पार्वती से प्रार्थना की, मेरी ना तो माँ है और ना ही कोई सहारा, इसलिए है माता आप ही मेरी रक्षा करें, मेरी जान बचाएं। बालक की प्रार्थना सुनकर पार्वती ने कहा, हे ग्रास, तुम बच्चे को छोड़ दो। तभी मगरमच्छ बोला, ये तालाब मेरा घर है और दिन के छठे पहर में मुझे यहाँ जो मिलता है उसे मैं आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। ये मेरा नियम है। ब्रह्मा देव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरा आहार बनाकर भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं? ये सुनकर पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आपने महादेव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया है, अगर आपके उस तप का फल आप मुझे दे सकती हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मां पार्वती तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। तभी मगरमच्छ बोला, सोच लो देवी, आपने इतने दिनों तक तप किया है जिसका फल छोड़ना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए इस बालक के लिए जोश में आप ऐसा संकल्प मत ले लेना। मां पार्वती ने कहा, मेरा इरादा पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इस बालक को जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान पाते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा और मगरमच्छ बोला, है पार्वती, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की तपस्या का फल एक अनजान बालक के लिए व्यर्थ कर दिया। मां पार्वती बोली, है ग्रास, तपस्या तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन तुम इस बालक को खा जाते तो इसका जीवन कैसे दोबारा मिलता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो जाता है और मगरमच्छ भी गायब हो जाता है। तभी मां पार्वती विचार करती है कि मैंने तप तो दान कर दिया है, इसलिए मैं अपनी तपस्या पुनः प्रारंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान शिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी बोली है, प्रभु, मैंने अपने तप के फल का दान कर दिया है, इसलिए आपको पति रूप में पाने के लिए फिर से घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव शिव बोले, हे देवी, मगरमच्छ और बालक के रूप में मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं जानना चाहता था कि जो मुझे पति रूप में पाना चाहती है उसके मन में प्राणियों के लिए क्या भावना है।
क्योंकि मैं ही हर जगह व्याप्त हूँ, सारी सृष्टि के प्राणियों में मेरा ही वास है। उस मगरमच्छ में भी मैं ही था। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम किया और भोले बाबा ने माता को आशीर्वाद दिया। प्रिय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं। इस सावन में भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करे। हर हर महादेव।